बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन हमारे बहुत ही दमदार हमारे साथी हैं, जिनकी बोलने की अदा बहुत ज़बरदस्त है। आज वो ट्रिपल डायमंड लेवल पर हैं और आज उनकी टीम में भी डायमंड हैं और लगातार अपने टैलेंट की वजह से वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनकी बोलने की शैली बहुत ही ज़बरदस्त है, किसी भी चीज़ को समझाने की शैली बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज हमें मौका मिला है उन्हें सुनने का। और आज वो जिस टॉपिक पर दोस्तों हमसे बात करने के लिए हमारे साथ में आए हैं वो है बी ए टीम प्लेयर। तो आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं अपने ट्रिपल डायमंड शिव कुमार मिश्रा जी का। एक जोरदार ताली शिव कुमार मिश्रा जी के लिए। सबसे पहले तो इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी गुरुओं को नमस्कार, चरण बंदन, और स्पेशली हमारे महागुरु विजयपाल सर और महागुरु सत्येंद्र प्रसाद सर, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज की इस मीटिंग में इतने बड़े पैनल पे मैं कुछ बोल सकूं। और शुरुआत करें सर? जोर से बोलना पड़ेगा मिश्रा जी, है ना, जोर से बोलिएगा। शुरुआत करें सर? हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज थोड़ा सा तेज बोलना है। ठीक है। सबसे पहले मैं शिव कुमार मिश्रा आज के इस सेशन में तमाम सफलता की चाह रखने वाले दमदार लीडरों का स्वागत करता हूं और अपने सभी गुरुओं का चरण बंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मुझे गुरुओं के द्वारा टॉपिक दिया गया है कि मैं आप लोगों से बात करूं बी ए टीम प्लेयर पर। बी ए टीम प्लेयर मतलब एक टीम में हमारा क्या रोल होना चाहिए और उस रोल को हम कैसे निभाएं, इसके बारे में। साउंड मिश्रा जी कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना है आपको। मुझे लगता है कि बी ए टीम प्लेयर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मुझे ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर टीम वर्क का ताकत क्या है, द पावर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क में ही काम क्यों करना है, इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है कि हम क्यों करें टीम वर्क में काम, टीम वर्क में क्या करें और टीम वर्क कैसे करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि क्यों करें। तो क्यों करने की बात में एक लाइन मुझे याद है, अकेला इंसान सिर्फ कुछ कर सकता है लेकिन बहुत सारे इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है, इसके लिए मुझे लगता है कि आदमी को नेटवर्क में काम करना चाहिए, टीम में काम करना चाहिए। दूसरा, टीम में काम करने से काम कम हो जाता है और सफलता की संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए लोगों को टीम वर्क में काम करना चाहिए। टीम वर्क में काम करने के कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि क्योंकि कोई भी बड़ा काम टीम से ही संभव है। जैसे कि कोई भी तरह का निर्माण अगर करना है तो ये फिर हर हालत में बड़े ग्रुप में ही हो सकता है। चाहे हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, बड़े बड़े ऑपरेशन करने हो, उसमें भी डॉक्टरों की टीम काम करती है। चाहे खेती करना हो, जब बड़ा खेती करना हो तो वहाँ पे बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जो एक टीम वर्क का ही उदाहरण है। जैसा कि अभी हमने सामने लगा रखा है अपना सौभाग्य का सीट, इतने बड़े बड़े फंक्शन को भी अटेंड कराने के लिए, मैनेज करने के लिए टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब टीम वर्क से बड़ा काम होता है, अकेले से बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो इसके लिए टीम वर्क में काम करना चाहिए। दूसरा, क्यों करें? क्योंकि कोई भी बड़ा काम समय पर टीम से ही संभव है। जैसे कि रेल चलाना है, मेट्रो चलाना है, हवाई जहाज की करना है, ये स्टार क्रूज का सफर कराना है। अब अकेला आदमी तो साइकिल से भी कहीं जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समय पर जल्दी कहीं पहुंचाना हो तो ये वो साधन है। और मजे की बात है कि ये सारे टीम वर्क के द्वारा ही डील होते हैं, इसको कोई अकेला आदमी मैनेज नहीं करता है। तो टीम वर्क से बड़ा काम समय पे हो जाता है, इसके लिए टीम वर्क में काम करना चाहिए। तीसरा, क्योंकि बड़े साम्राज्य का संचालन टीम से ही संभव है। जैसे हमारा ये मेरा जो है संसद भवन, यहाँ पर बैठ के सरकार कैसी चलती है, सरकार का भी एक टीम वर्क है। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो चलते हैं वो भी एक टीम वर्क के द्वारा चलते हैं। स्कूल, जो बड़ी बड़ी स्कूल की सीरीज है, वो सारा स्कूल भी टीम वर्क का उदाहरण है। जैसे बड़े बड़े होटल, ये भी टीम वर्क का उदाहरण है। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई आदमी बड़ा साम्राज्य खड़ा करे तो उसको टीम वर्क में काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही वो रास्ता है। और क्यों करे? क्योंकि बड़ी आमदनी टीम से ही संभव है। जैसे डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर साहब चाहें कि अकेले क्लिनिक में चलाऊं, खुद ही नाम लोगों का लिखूं, खुद ही बीपी चेक करूं, खुद ही लोगों को दवा बांटूं, तो शायद वो डॉक्टर साहब जिंदगी में कभी पैसे वाला नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर साहब एक टीम खड़ा करते हैं, कुछ और डॉक्टर अपने यहाँ लाते हैं, कंपाउंडर लाते हैं, एक टीम जब दमदार बनाते हैं, तो फिर उस डॉक्टर साहब की आमदनी भी बहुत बड़ी हो जाती है। चाहे वो इंजीनियर साहब हो, जब अपने टीम के साथ काम करते हैं वो अपना बड़ा परफॉर्मेंस देते हैं और बड़ी आय को भी लेते हैं। जैसे कोई वकील साहब है,
ये भी जब अकेला वकालत लड़ने वाले हों, ये सब काम खुद ही करें, पार्टी का तारीख भी खुद ही लिखें, तो पता चलेगा ये वकील साहब बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाए। तो इसके लिए भी टीम वर्क की जरूरत है। ये जैसे मॉल है, कोई बिजनेसमैन अगर चाहे कि मैं अकेला दुकान खोल के बैठा रहूं, मैं ही तौलूं, मैं ही पैसा लूं, वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा पैसा वाला बनने के लिए जैसे मॉल है, ऐसा ही एक ग्रुप का टीम वर्क का ही एक उदाहरण है। तो बड़ी आमदनी के लिए भी आपको टीम वर्क में काम करना ही पड़ेगा। क्या क्यों करें? एक और उदाहरण है, क्योंकि ज्ञान और योग्यता का बड़ा फायदा टीम में ही संभव है। जैसे जब कुछ लोग अपना टीम बनाते हैं, जब लोग कुछ बैठ के अपने आपसी राय को शेयर करते हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इसी मुद्दे पे बात होती है, इस काम को कैसे किया जाए ताकि असफलता के चांसेस ना हो और सफलता के चांसेस ज्यादा हो। और वहां पे हर आदमी अपने विचार को प्रस्तुत करता है, जो कि टीम वर्क में ही संभव है। और टीम वर्क का मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा, जो कहानी आप लोगों ने बराबर सुना है, एक खरगोश और कछुआ वाली कहानी। क्योंकि टीम वर्क का मतलब होता है दो और दो से ज्यादा लोगों द्वारा किया गया काम। तो दो जहां भी हो गए वो टीम वर्क हो गया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं खरगोश की कहानी वाली बात, कि खरगोश ने एक बार ये दौड़ का आयोजन किया, तो उसमें उसने ये तय किया कि भाई दौड़ेंगे, कौन पॉइंट पे पहले पहुंचता है। और उसमें खरगोश जब तेज दौड़ने लगा तो बाद में उसे लगा कछुआ तो बहुत पीछे रह गया। तो उसने क्या किया कि फिर आराम करने की सोची और वो सो गया। तब तक में कछुआ धीरे धीरे उस जगह से अपने जहां पर उसका पॉइंट था वहां पहुंच गया। तो इस कहानी से ये मैसेज मिला दुनिया को कि अगर कोई टैलेंट वाला व्यक्ति भी अगर लगातार काम ना करे तो वो कभी भी असफल हो सकता है। लेकिन इसी कहानी का एक और पार्ट आया जिसमें ये बताया कि कछुआ को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। तो कछुआ ने फिर सोचा, सॉरी, ये खरगोश को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, तो खरगोश ने सोचा कि नहीं, फिर से एक बार दौड़ करते हैं। उन्होंने फिर से जाके कछुआ को समझाया कि कछुआ भाई, मैं चाहता हूं एक बार और दौड़ होना चाहिए। कछुआ फिर तैयार हो गया, पर अब की बार खरगोश ने वो गलती नहीं करी। खरगोश लगातार तेजी में दौड़ता चला गया और अपने मंजिल पे पहुंच गया। जब अपने मंजिल पे पहुंच गया तो इस कहानी ने लोगों को ये मैसेज दिया कि अगर टैलेंट वाला आदमी लगातार चले और कम टैलेंट वाला लोग भी लगातार चले तो तेज टैलेंट वाला आदमी आगे निकल जाएगा। फिर इस कहानी का एक और पार्ट आया कि अब ये हार कछुआ को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो कछुआ ने बोला, खरगोश भैया, मैं चाहता हूं कि एक बार ये मैच और हो, लेकिन इस बार रास्ता मैं तय करूंगा। तो खरगोश तो जीता हुआ था, तो फुल कॉन्फिडेंस में आ गया, बोला हाँ कोई बात नहीं। तो अगली बार कछुआ ने क्या प्लान किया कि उसने नदी के बाहर जाके स्पॉट लगा दिया जहां पहुंचना है। अब खरगोश को तो आदत थी जीतने की, वो बहुत तेजी में चला गया, लेकिन जब वहां गया तो देखता है कि नदी के उस पार है और खरगोश नदी पार नहीं कर सकता था, वो बैठा रह गया। और कछुआ आराम से धीरे धीरे चलते आया, फिर नदी में उतरा, पार कर गया और पॉइंट पे पहुंचकर विजेता हो गया। पर अब ये बात खरगोश को हजम नहीं हुई कि ऐसे में तो भाई अथी हो जाएगा। तो एक ये और मैसेज समाज को गया कि किसी कंपटीशन में अगर आप उतरते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए, क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो आप कहीं भी हार जाएंगे। और फिर एक बात बनी कि अब खरगोश और कछुआ ने यह तय किया कि क्यों ना हम दोनों मिलके देखें कि इस काम को कितना जल्दी कर सकते हैं। दायरा वही रहा, वो सब चीज वही रहा जहां पहुंचना था। लेकिन जब दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने क्या किया, कछुआ को गोद में उठा के और बस साथ में दौड़ना शुरू किया। और जब नदी किनारे गया तो वहां पे जाके जल्दी से फिर कछुआ पानी में उतरा और खरगोश से पीठ पे बैठ गया और दोनों ने एक साथ मंजिल तय की। जिससे दुनिया को एक ये मैसेज मिला कि टीम में अगर काम किया जाता है तो हर के योग्यता का बराबर इस्तेमाल होता है। दुनिया में हर एक आदमी, कोई भी एक आदमी सब टैलेंट से युक्त नहीं है, लेकिन जब टीम में कुछ लोगों का साथ लेता है तो फिर बड़ा काम कर सकता है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ये बिल्कुल सच है। इसलिए टीम वर्क में काम करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या करें, टीम वर्क में क्या करें। तो टीम वर्क में कोई भी टीम को चलाने के लिए जो टीम बनाते हैं, जो टीम को गाइड करते हैं, वो कुछ ना कुछ रूल्स बना रखते हैं। इस रूल्स को फायदा करके यूनिटी में रहे लोग। तो अगर आप टीम वर्क में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूनिटी में आना पड़ेगा। और यूनिटी में आने के लिए जो अपने सेफ सौंपे हैं, विशेष तौर से मल्टीलेवल मार्केटिंग में जो है कि आपको 3 कार्डिनल रूल्स फॉलो करेंगे। 3 कार्डिनल रूल्स फॉलो करने की जो बात होती है तो ज्यादातर लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और नतीजा उनको बाद में समझ में आती है कि नुकसान इसी का होता है। जैसा कि हर आदमी ज्वाइन करने के बाद फ्राइडे की ट्रेनिंग में सुनता आता है कि कोई भी नया काम एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लाई से पूछे बिना कभी भी ना करे। वो ट्रेनिंग में सुन जरूर लेता है लेकिन करता फिर अपने मन का है। और नुकसान होने पे कहता है मेरा भाग नहीं साथ दिया, मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, ये कंपनी ठीक नहीं है। फिर दूसरा राय दिया जाता है कि
कोई निगेटिव विचार, कभी भी कोई निगेटिव विचार डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से शेयर ना करें। पर कुछ लोग इतने चालाक होते हैं, वो सोचते हैं क्या कि डाउन लाइन से तो नहीं करते हैं, क्रॉस लाइन से करते हैं। क्रॉस लाइन का टीम मर भी गया तो मेरा क्या गया। पर वो भूल जाता है कि आपकी गलती के कारण अगर कभी कोई टीम मरा किसी लीडर का क्रॉस लाइन का, तो अगले बार तो बंदा फ्री बैठा है, वो तो आपके पूरे टीम बर्बाद करके रख देगा बदले में, और प्लानिंग करके आपको बर्बाद करेगा। तो ऐसा कभी भी कोई निगेटिव विचार क्रॉस लाइन को भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस बना ही है हौसले का। दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है मैं हूं ना। जब एक अपलाइन अपने ग्रोलाइन के पीठ पर हाथ फेर के बोलता है टाइगर मैं हूं ना, उसका ये शब्द, अपलाइन का एक ये शब्द उसके अंदर एक उत्साह भर देता है। पर कुछ लोग निगेटिव विचार फैला करके उसी को हौसले को खत्म कर देते हैं। मुझे लगता है ये यूनिटी में काम करने वालों को कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा बात, कभी भी किसी भी व्यक्ति के फैमिली मेंबर ईगो मनी से खिलवाड़ ना करें। कुछ लोग इस बिजनेस में आके पैसे का लेन देन शुरू कर लेते हैं, कोई लोग कभी बातों बातों में किसी के ईगो को ललकार देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नजरों सेकने की बिजनेस को समझ लेते हैं, घर में जाके गलत काम ही करते हैं। और ये किसी भी टीम वर्क में, ना ही टीम वर्क में बल्कि दुनिया में शायद ये कहीं भी नहीं करना चाहिए। जिस आदमी को एक अच्छा इंसान बनना है और जहां यूनिटी मेंटेन करना हो, वहां तो ये होना ही नहीं चाहिए। एक बात और कहूंगा, टीम को उतना ही ज्ञान दें जितना आप खुद करते हो। अपना मेरा तजुर्बा ऐसा कहता है, 7 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, कि बहुत सारे लोग बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं, अपने टीम को सब बढ़िया काम करने की आदत डालते हैं। जैसे वो टीम को कहते हैं रोज लिस्ट बनाओ, रोज प्लान करो, रोज फॉलो अप करो, पर बंदा खुद घर में सोया रहता है। वो टीम को कहता है दारू मत पियो, झूठ मत बोलो, बंदा खुद दारू पी के पड़ा हुआ रहता है। तो मेरा अपना मानना है कि टीम को उतना ही ज्ञान दें जितना आप खुद करते हैं, क्योंकि असर इसी का पड़ेगा। क्योंकि अगर आप केवल झूठी बातें बोलेंगे तो आपकी टीम पर वो असर नहीं डाल पाएगा। मेरा अपना मानना है कि आप जिस आदमी को इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना हो, यूनिटी में काम करना हो, उससे हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर काउंसलिंग करवाते रहें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक लेवल के बाद सोचते हैं कि हमें अपलाइन की जरूरत नहीं है, चाहे वो गोल्ड बन गए, सिल्वर बन गए। मैं तो देखता हूँ ब्रॉन्ज बनने के बाद लोग अपलाइन से संपर्क में रहना पसंद नहीं करता है। पर हमेशा एक बात याद रखिए दोस्त, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक तो उस कंपनी में है जहां एथिक्स के साथ हमें एक अच्छा अपलाइन हमारा मार्गदर्शन करता है बगैर पैसे का। तो दोस्त, अगर जीवन में बहुत बड़ा ऊंचाई को छूना है तो आपको अपलाइन के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए और एक ही अपलाइन के संपर्क में रहना चाहिए। क्योंकि मेरा ये भी तजुर्बा कहता है कि कुछ लोग कई अपलाइन के संपर्क में रहते हैं और कई अपलाइन के संपर्क में रहने वाला आदमी कभी ना कभी बिजनेस में बड़ा नुकसान खा जाता है। एक अपलाइन के संपर्क में रहें, उनको चुनने में अपनी बुद्धि लगाएं, एक बढ़िया अपलाइन को अपना मेंटर बनाएं और उनके संपर्क में रह के उनकी बातों को माने। मुझे लगता है सफलता के लिए बड़ी बात है। दूसरा, हमेशा अपने टीम लीडर के संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं का निदान करें। टीम लीडर का मतलब हर लीडर, जैसे महागुरु जी लोग बोलते हैं, अपने टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 का एक टीम बनाइए। ऐसा नहीं है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है पूरा नेटवर्क उसका टीम के साथ गाइड होता है। हर आदमी से कुछ लोग गाइड होते हैं। तो आपने जो टीम बनाया है अपने लिए, जिसके बल पे आप चाहते हैं मैं बहुत बड़ा काम करूं, तो अपने टीम लीडर से हमेशा संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं का निदान करें। ऐसा नहीं कि केवल उसका चेक बना कि नहीं बना, सॉरी उसने डीडी लाया कि नहीं लाया, इतनी ही बातों से मतलब नहीं रखे, उसकी समस्याओं का भी निदान होना चाहिए। तो मुझे लगता है टीम वर्क का ज्यादा बड़ा फायदा मिलता है। मुझे ऐसा लगता है हमेशा हमेशा अपने अपलाइन, टीम लीडर, कंपनी और प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करें। बहुत लोगों को देखता हूं बिजनेस में आते हैं तो कभी कभी अपना ही प्रमोशन करने लगते हैं या फिर जो उनको मन में आया उसका प्रमोशन करने लगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में लोगों को अपलाइन का प्रमोशन करना चाहिए, या कहीं मौका ऐसा है तो अपने टीम लीडर का प्रमोशन करें जहां उनका बड़ा काम उनसे होने वाला हो। अपने कंपनी का प्रमोशन करें और प्रोडक्ट का। ये नहीं कि हम काम तो कर रहे हैं सेफ शॉप में और पेस्ट लगा रहे हैं दूसरे कंपनी का, तो ये तो कभी नहीं हो पाएगा। हमको अपने काम की तारीफ करनी पड़ेगी, उसका प्रमोशन करना पड़ेगा, उसका एडिफिकेशन करना पड़ेगा। और एक बात निकल के आती है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए अगर किसी आदमी में 3 गुण हो, हमेशा वो आदमी खुश रहे, हर बदलाव के समय वो धैर्यवान रहे और टीम का निष्ठावान बना रहे, तो मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको कोई आदमी हासिल ना कर सके। जैसा कि अभी हमारे महागुरु जी लोग, अभी हमारे महागुरु सत्येंद्र प्रसाद सर ने 501 टीम के डायमंड का एक प्रोजेक्ट बनाया, अपना एक प्लान बनाया और उसमें एक दमदार लीडर, सारे लोग ऐसे ही खुश होकर रहे, धैर्य के साथ रहे। चाहे कोरोना आ गया, चाहे किसी कंपनी का ज्यादा तोड़ मरोड़ चल रहा है, तब भी कंपनी के पास साथ निष्ठावान बने रहे। क्योंकि एक चीज मुझे सेफ शॉप पे जरूर समझ में आता है, ये ऐसा नहीं है कि कंपनियां केवल हम लोगों के ही काल में आई है। जो हमारे महागुरु सर लोग हैं, चाहे राजीव चतुर्वेदी सर हो, नरसिंह अग्रवाल सर हो, माधव सर हो, विजय पाल सर हो, महागुरु सत्येंद्र प्रसाद सर लोग हो, क्या इनके साथ वो कंपनी नहीं आई होगी? क्या
क्या उन्होंने उसको अप्रोच करने का मौका नहीं दिया होगा? क्या उस समय कंपनी के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे क्या? पर सर लोगों ने एक बात सीखा कि धैर्यवान और निष्ठावान बन के रहूंगा तो बड़ी सफलता को पाऊंगा। तो आज जो सर मान सम्मान पाते हैं उसको डिजर्व करते हैं कि वो कंपनी के साथ उस हालत में भी उसका निष्ठावान बने रहे, छोड़ के भागे नहीं किसी के लालच में। क्योंकि कुछ लोग आज उस कंपनी में भागते हैं, तो एक ही कंपनी में सब कहाँ कोई भाग रहा है, कई कंपनी में भाग रहा है। इसका मतलब सब कंपनी एक बार लालच देके लोगों को बुलाता है और वो आदमी की आदत है हर जगह मुंह मारने की, वहां जाएगा कुछ दिन बाद उसको भी छोड़ेगा और उसका निष्ठावान का जो कमी है उसको हर जगह अटका देगा। मेरा अपना मानना है दोस्त, इस बिजनेस में यूनिटी में काम करना हो तो दोहरे चरित्र का अपना पहचान न बनाए। कुछ लोगों से ऐसा मैं मिलता हूं, मेरा ये अनुभव है कि जब मुंह पे आप उनसे बात करेंगे तो इतना मीठा बात करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे ही वो बंदा पलट जाता है। और पलटता किसके साथ है? जिसको खास चेला समझता है, उसके सामने उल्टी सीधी बातें कर लेता है उस आदमी के बारे में जिससे थोड़ा देर पहले मिला है। पर वो बंदा इस बात को भूल जाता है कि सुनने वाला भी आपका चेला ही है। वो आपके दोहरे चरित्र को समझ रहा है कि आप वो इंसान हो नहीं जो दिखते हो। जिस दिन भी आपसे उसका बिगाड़ होगा, वो आदमी आपकी इस बुराई के बारे में सबको बोलेगा पहले कि सर जो है ना दोहरे चरित्र के आदमी है, मुंह पर मीठा बोलेंगे और पीठ पीछे ऐसा करते हैं, मैंने तो देखा। तो मुझे लगता है आदमी को हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इस लीडरशिप में। दूसरा, क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल ना करें। हमेशा मैं देखता हूं कि कुछ लोग कहते हैं मेरा टाइगर टीम है, मैं लायन हूं, मैं राजा हूं, ये हूं। तो आप फिर जब अपने को टाइगर और लायन कहलाना पसंद करते हो तो फिर गीदड़ वाली हरकत क्यों करते हो कि दूसरे की आईडी को काट के कैसे भी तोड़ के ले आए, ये करके ले आए, वो करके ले आए? क्यों? ऐसा तो गीदड़ करता है, ऐसा तो टाइगर नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको वैसा ही बनना है, हमको टाइगर की तरह रहना है, शेर की तरह रहना है, तो ये गुण आप पे मेंटेन होना चाहिए। और अगर बाय द वे कोई बुरा आदमी आया और आपके टीम में क्रॉस लाइन कर लिया तो फिर बच्चे की तरह रोइए नहीं, सर सर मैं तो कभी क्रॉस लाइन नहीं किया, उसने क्रॉस लाइन मेरा कर लिया। तो फिर अपनी लेटेस्ट ट्रेनिंग की वो कहानी याद रखिए कि चिड़िया ने मक्खी से कहा कि बहन तुम्हारी शहद को लोग चुरा लेते हैं, तुमको बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने कहा बहन वो लोग मेरे शहद को चुरा सकते हैं, मेरे शहद बनाने की कला को कभी नहीं चुरा सकते। तो टाइगर साहब हर हाल में खुश रहने की आदत डालना है। दूसरा, अपने अधिकार से ज्यादा अपने कर्तव्य की सोचे। मुझे ऐसा लगता है कि सेफ शॉप में जब भी कोई लीडर को मैं देखता हूँ आते हुए, हर कोई लीडर चाहे मैं ही क्यों ना हो, उस समय वो भोला भाला आता है, उसको ज्यादा समझ में नहीं आती है बातें। लेकिन कुछ ही दिन काम करने के बाद कुछ लोग अच्छी बातों को कॉपी करने लगते हैं और कुछ लोग गलत बातों को कॉपी करने लगते हैं। कुछ लोग हमेशा अधिकार की बात करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा कर्तव्य की बातें करते हैं। और मेरा अपना 7 साल का तजुर्बा कहता है जिन जिन लोगों ने कर्तव्य की भावना पर ज्यादा जोर दिया वो बहुत ज्यादा तेजी में विकास किए। जो अधिकार के फेर में पड़े रह गए वो कहीं ना कहीं लटक गए। तो मुझे दोस्त ऐसा लगता है कि ये भावने से यूनिटी को तोड़ने की कोशिश ना करें, ये काम तो नहीं करना चाहिए। दूसरा, क्यों करें में और यूनिटी में एक बात बताऊं तो है हमेशा नेक नियत से काम करिए। हमारा अपना अनुभव कहता है, मेरा उम्र जो आज 54 साल है, 54 साल का तजुर्बा कहता है कि नेक नियत से किए गए काम में ही सफलता मिलती है। कैसे? जैसे कि आप सब जानते हैं कि राम भगवान भोले बाबा के शिष्य थे। आप जानते हैं रावण भी भोले बाबा का शिष्य था। दोनों एक ही गुरु का चेला था, दोनों एक ही भगवान को पूजता था, लेकिन एक की नीयत थी दूसरे की बीबी को हड़प लेना और एक की नीयत थी अपनी बीबी को वापस लाना। बस केवल नीयत का फर्क था और आप जानते हैं कि जीता कौन? जिसका नीयत बढ़िया है। दोस्त, अगर आपका नीयत बढ़िया है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी नियति भी बढ़िया होगी। लेकिन लोग का नीयत बार बार बदल जाता है। अपने नीयत पे काबू रखें, अच्छे नीयत से जीत हमेशा मिलती है। अगली बात कहना चाहूं तो टीम के नियम को पालन करने के लिए कठोर डिसीजन लेने का साहस रखें। जैसे अभी महागुरु लोग बोले इस पैनल पर अगर रूबी को बुलाया जाता है तो रूबी ही आएगा, अगर एमरल्ड को बुलाया जाता है तो एमरल्ड ही आएगा। कहीं आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसा गलती क्या करते हैं कि अपने चहेते लीडर, हर एक आदमी का कुछ चहेता लीडर होता है और उस लीडर को कोशिश करता है रूल्स को तोड़ के आगे बढ़ जाए। दोस्त, मैं एक बात बताऊं, अगर जीवन में बहुत आगे ऊंचाई पे जाना है तो एक कहानी छोटा सा सुना सकता हूं। एप्पल कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना है। एक बार क्या हुआ कि एक बार अमेरिका में एक आतंकवादी पकड़ा है जिसका नाम था सैयद फारूकी। उस समय उसके पास एक एप्पल का मोबाइल पाया गया और ऐसा लोगों का मानना था पुलिस प्रशासन का कि इसके मोबाइल में बहुत सारे डाटा होंगे, पर वो लॉक बताता नहीं था उसको। तो इन लोगों ने एप्पल कंपनी से कांटेक्ट किया कि आप लोग कुछ ऐसा करो कि आप इसको तोड़ने का कुछ सॉफ्टवेयर बनाओ कि जरूरत पड़ने पर लोग इसको एप्पल सॉफ्टवेयर को क्रैक कर इसके डाटा को निकाल सकता हो। उसके लिए उस समय इलेक्शन का भी टाइम था। ट्रंप साहब ने भी जोर लगाया कि हाँ भाई एप्पल को ये काम करना चाहिए। लेकिन एप्पल ने अपना एक मीटिंग किया कि आखिर हमारी पहचान क्या है।
तो हमारी पहचान है कि हमारा कंपनी, इसी बात के लिए लोग खरीदते हैं मोबाइल, क्योंकि हमारा बिल्कुल सिक्योर मोबाइल है। तो अब अगर हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए और वो सॉफ्टवेयर कल के डेट में किसी गलत आदमी के हाथ में चला गया, तो फिर मेरा ये बात ही खत्म हो जाएगा, मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। और तब पूरा एप्पल ने अमेरिका सरकार से टकराने का डिसीजन ले लिया कि मैं सॉफ्टवेयर नहीं बनाऊंगा। और शायद आप लोगों को पता ना हो सर कि उस समय देश अमेरिका 2 भाग में बट गया। बहुत सारे लोग कहते थे वो सॉफ्टवेयर बनना चाहिए और बहुत सारे लोग कहते थे सॉफ्टवेयर नहीं बनना चाहिए। और एप्पल ने कसम खा लिया मैं सॉफ्टवेयर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी ही मेरी ताकत है। और 2016 में एप्पल उस केस को जीत गया, उसने आज तक अपना क्रैक नहीं तोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो डिसीजन बनाए गए, जो रूल्स बनाए गए, दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि आप गैरों पे क्या प्रयोग करोगे, और कुछ ईमानदारी करनी है तो अपने पे पहले करके देखो। मुझे आज भी याद है जब कोई फंक्शन होता था किसी हॉल में, तो देखते थे कि लोग चहेते को बिना टिकट के अंदर घुसा देते थे, लेकिन उसी पे कुछ लोग ऐसे होते थे कि चहेते को ही अंदर नहीं घुसने देते थे। उसमें से एक नाम और है जिसका नाम शिव कुमार मिश्रा है। मेरा जो भी चेला खास बना, मैंने उसे बोला ये तुम्हारा दुर्भाग्य हो सकता है कि मैं तुम्हारा अपलाइन हूं, क्योंकि मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता। तो मैं ये अपनी तारीफ की बात नहीं करता, मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसी को फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ लोग जो नहीं करते हैं वो एक गलत संस्कार डाल देते हैं टीम में, और उनका वो चेला कल वही काम तो करेगा। तो कठोर डिसीजन लेने की आदत रखें, ये आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जिम्मेदारी निभाते समय टीम में पक्षपात ना करें। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग, जो चेला खास है, जो चेला नमस्कार करता है, जो चेला हमारा 2 काम करता है, जो मेरे पर पूरा समर्पित है, उसके लिए हम कई सारे नियम तोड़ देते हैं। सच मैं बताऊं कि आपने उस बंदे का कैरियर तो उसी दिन खत्म कर दिया जिस दिन आपने उसे नियम तोड़ने की बात सिखा दी। तो दोस्त, अगर किसी का भला करना है तो सबको एक नजर से देखें, क्योंकि जिस दिन भी आपका पक्षपात रवैया पता चलता है तो आप लोगों की नजर में गिरते हैं, जिससे यूनिटी भंग होती है। तो ऐसा ना करें, इससे यूनिटी बना रहेगा। दूसरी बात है कैसे करें, तीसरी बात कैसे करें आखिर इस काम को। तो हमारा अपना अनुभव कहता है इसको किया जा सकता है फाइन ट्यूनिंग के द्वारा। फाइन ट्यूनिंग के सिक्के अभाव में क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में दरार यानी तलाक होता है। आज रोज आप देख रहे हैं लगातार बड़े बड़ी हस्तियों का भी तलाक हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि उसके आज ऋतिक रोशन से ज्यादा स्मार्ट कोई व्यक्ति नहीं है, फिर उसकी पत्नी ने तलाक क्यों लिया? अमेजन वाले से ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है, उसकी बीवी ने तलाक क्यों ले लिया? ये पूरा खानदान कुनवा, खान साहब का कुनवा, सलमान खान का पूरा परिवार एक बड़ा है, उनकी अथी ने, मलिका अरोड़ा ने कैसे तलाक ले लिया? सबसे बड़ी हस्ती बिल गेट्स साहब, इनकी सारी गर्लफ्रेंड से इनका तलाक ये हो गया, रिश्ते खत्म हो गए, बीवी से तलाक हो गया। आखिर क्या कमी रहा होगा? मुझे ऐसा लगता है कमी केवल फाइन ट्यूनिंग का रहा होगा, एक आपसी समझदारी की रही होगी। फाइन ट्यूनिंग का जब अभाव होता है तो बाप बेटा और भाई भाई के रिश्ते में दरार आता है। आप लोगों को पता होगा अच्छी तरह, रेमंड मिल के मालिक का जो बेटा, वो अपने बाप को बांट के अलग कर दिया और बाप को किराए के मकान तक पहुंचा दिया। वो बंटवारा हो गया केवल और केवल फाइन ट्यूनिंग के अभाव में। तीसरी बात, राजनीतिक पार्टी या व्यावसायिक गठबंधन में दरार जो आता है, या कोई दूसरी पार्टी या कंपनी में जाता है कोई, या नई पार्टी या नई कंपनी या गठन होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग का अभाव है। अगर कोई हमको छोड़ता है तो उससे पहले एक बार खुद को भी देखना है, हमें कमी कहाँ है। मेरा अपना अनुभव कहता है दोस्त, लालची, आलसी, स्वार्थी, अधैर्य आदमी, चंचल मन का आदमी जो हमेशा भटकता है, कहीं टिकता नहीं है, और हमेशा अधिकार की बात करने वाला व्यक्ति ही रिश्ते और टीम के टूटने का कारण होता है। ऐसे विचार और विचार वाले से दूर रहें, क्योंकि इनका अंजाम बुरा ही होता है। मेरा अपना मानना है, टीम लीडर से बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान रखें। तू और तुम की जगह आप और मैं की जगह हम का इस्तेमाल करें। बहुत लोगों को मैं करने की आदत होती है, और बहुत लोग जो बड़े लीडर बन जाते हैं तो नीचे वाले को तुम बोलते हैं, और बहुत लोगों को ये बुरा लगता है, क्योंकि हम सब सेफ शॉप में आए ही थे मान सम्मान कमाने के लिए, हम किसी का नौकर बनने नहीं आए थे। फिर कैसे आप सोचते हैं कि उसको तू और तुम बोलेंगे उसको अच्छा लगता होगा? हाँ, हो सकता है आप में कुछ क्वालिटी हो, वो आपको सहता होगा, लेकिन वो आपकी दिल से इज्जत नहीं करता होगा। किसी के दिल में राज करना है तो आप बोलिए, और पूरी टीम पे इज्जत पाना है, हम का इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि मैंने ये काम किया। मेरा अपना तजुर्बा कहता है, दुनिया में क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि कैसे कहते हैं। दुनिया में एक रिश्ता है साला। अगर आप किसी दूसरे आदमी को साला बोलते हैं तो गाली समझता है, अरे साला इधर आओ, वो गाली समझता है। और आप अपने साले को बोलते हैं, साले साहब यहाँ के बैठो, वो गाली नहीं समझता है। लेकिन अपने ही साले को अगर आप ऐसे बोलते हैं, अरे साला यहाँ के बैठ, तो फिर उसको गाली समझता है, क्योंकि आपने जिस टोन का इस्तेमाल किया वो टोन रिश्ते को नहीं बुला रहा है। तो दोस्त, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कोई आदमी कहता है सर मैं तो उसको प्लान दे के आया, मैं तो उसका फॉलो अप करके आया, लेकिन उसको डीडी कोई और लेके आ गया।
तो उसमें निश्चित तौर पे ये अभाव होगा कि आप बोलते कैसे हैं। तो इसमें थोड़ा मुझे लगता है जरूर आदमी को मेहनत करना चाहिए। तीसरा है सफलता का श्रेय अपलाइन और ग्रोलाइन को दें और सफलता असफलता की जिम्मेदारी स्वयं की लें। जैसा कि आप लोग हमारे महामहिम स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में जानते हैं कि जब भी उनका कोई प्रोजेक्ट सफल हो जाता था और जब भी कोई मीडिया वाला वहां मीटिंग करने आता था, फोटो खिंचाने आता था, तो अपने टीम लोगों को आगे कर देते थे, कहते थे इनके बल पर ही सफलता मिली है। और जब असफलता हाथ लगती थी तब जब मीडिया वाला कोई बात करने आता था तो सबसे आगे खुद खड़े हो जाते थे, यह सफलता मेरे कारण आई। आखिर उनके इसी डिसीजन ने उनको महान बनाया है। दोस्त, मेरा अपना मानना है अपनी तारीफ या स्वयं का प्रमोशन कभी ना करें। ये बिजनेस खुद को हीरो कहने का नहीं बल्कि अपलाइन और डाउनलाइन को कहने का है। हो सकता है मेरे इस विचार से बहुत लोग इत्तेफाक ना रखें, पर मुझे लगता है यही चीज आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएगा। एक बात और, किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और खुद का किया एहसान कभी मत याद दिलाना। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बात करने के दरमियान उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया, अरे तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए मैंने ये किया, और वो एहसान सुनते सुनते वो आदमी पक जाता है और उसको लगता है इससे गलती हो गया कि मैंने इससे कोई एहसान ले लिया। जिंदगी में किसी के दिलों पे राज करना है तो अपना एहसान कभी मत याद रखिए, लेकिन किसी ने आप पे एहसान किया उसको कभी मत भूलिए, ये आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। एक बात और, खुद का व्यक्तित्व ऐसी बनाएं कि आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ हो, क्योंकि सामने तो लोग अपराधी की भी तारीफ करते हैं। दोस्त, ऐसा व्यक्तित्व बनाना हमारे आपके हाथ में होता है और वही हमारा भविष्य भी होता है। मेरा अपना मानना है ये बिजनेस ग्लैमर का है, जिस कारण सब लोग यहाँ लीडर ही बनना चाहते हैं। चेला तो कोई बनना ही नहीं चाहता, सब चाहता मैं, मेरा ग्रुप, मेरा टीम, मैं। और यही इस बिजनेस में बहुत बड़ी बर्बादी है, कभी कभी कारण बन जाता है। दोस्त, अगर आप में टैलेंट होंगे ना, अगर आप में क्वालिटी होगी ना, तो आपका अपलाइन भी नाज करेगा कि ये लीडर हमारी टीम का हिस्सा है, और आपका अपलाइन भी, ग्रो लाइन भी खुशी खुशी आपके माथक में काम करना पसंद करेगा। इसके लिए केवल अपने क्वालिटी को निखारे और फाइन ट्यूनिंग को निखारे, ये बड़ी ऊंचाई पे आपको ले जाएगा। मेरा अपना अनुभव कहता है कि मांग कर सम्मान नहीं लिया जाता और कहकर शागिर्द नहीं बनाया जाता। जीवन में कुछ लोग इस जोर में पड़ेंगे हम आप, तो लगता है इससे हम बहुत बड़े काम को नहीं कर पाएंगे, इससे टीम वर्क टूटता है। तो इस काम को हम मेंटेन करते हैं, निश्चित तौर पे हम लोग बड़ी ऊंचाई को छुएंगे। दूसरा लास्ट ये बात कहना चाहूंगा, अपलाइन से मिली जिम्मेदारी और टीम से मांगी गई सहायता का जिम्मेदारी से पालन करें। अपलाइन उसी को कोई जिम्मेदारी देता है जिसको लायक समझता है, और ग्रोलाइन डाउनलाइन उसी अपलाइन से सहायता मांगता है जिसमें उसको कुछ उम्मीद दिखती है। तो फिर आप अपने इस जिम्मेदारी को जरूर पालन करें, और ये पालन आपको एक दिन बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंचाएगा, ये मेरा अपना भरोसा कहता है। एक बात और कहूंगा, खुद को ऐसा लीडर बनाएं कि अपलाइन गर्व करे कि आप उसके टीम का हिस्सा हो, डाउनलाइन सौभाग्य माने कि वो आपके टीम का हिस्सा है, और क्रॉस लाइन हमेशा सोचे कि काश आप उसके अपलाइन या डाउनलाइन होते, शायद इसको बड़ी सफलता मैं मान सकता हूं। और ये सब संभव है अथक मेहनत और फाइन ट्यूनिंग से। अगर आप लगातार मेहनत करने को तैयार हैं और फाइन ट्यूनिंग पर भरोसा रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस ऊंचाई को छू जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लास्ट एक स्लाइड दिखा के बात खत्म करूंगा। अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता है, वो याद रह जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे गर्व से बहुत ध्यान से यहाँ सुना है, और सर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबका पुनः धन्यवाद। थैंक यू सर।